हेलो एवरीवन, इसके स्टडी ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सेट नंबर 6 जो कि बिहार दरोगा नई भर्ती आने वाली है। ये जो एडोटेरिया पब्लिकेशन बुक्स का है। इसके पहले हम 1 से लेकर 5 से सेट दे चुके हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और दरोगा की तैयारी के लिए पहले से लग जाइए। ABSC CGL मेंस, बिहार पुलिस सभी के लिए सेट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस सेट को जरूर लगाएं। इसमें 15 मॉडल सेट है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 6। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीमुक निम्न में से वंशों में से किसका संस्थापक था? तो 1 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सतवाहन वंश का। यानी सीमुक जो है निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सतवाहन वंश का। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 2 का हो जाएगा यहाँ से, उदयगिरी गुहा अभिलेख प्रभावती गुप्त से, मंदसौर अभिलेख समुद्रगुप्त से, एहोल अभिलेख भानुगुप्त से। इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है सम्मिलित नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, इत्सिंग भारत की यात्रा पर कब आया था? जो इत्सिंग जो आया था भारत की यात्रा पर कब आया था? तो 7वीं शताब्दी में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, 7वीं शताब्दी में। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? 4 का हो जाएगा ऑप्शन सी, राजराज प्रथम ने। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान के द्वारा। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? तो 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? बेताल भट्ट शामिल थे, कालिदास भी शामिल थे, धन्वंतरी भी शामिल थे, पतंजलि नहीं शामिल थे। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, पतंजलि। किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ था। प्रमुख विद्रोह, उसके नेता एवं नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करना। सूची 1 को सूची 2 से। एड क्वेश्चन है, इधर दिया हुआ है, मिलान करते हैं। फकीर विद्रोह 1776 से 77 के बीच हुआ था। वो मजनू शाह एवं चिराग अली के द्वारा किया गया था। तो 1 का 1 हो जाएगा। भील विद्रोह 1825 से 31 के सेवाराम ने किया था। ये भी सही है। चुआरो विद्रोह दुर्जन सिंह के द्वारा किया गया था। ये भी सही है। चेरो विद्रोह भूषण सिंह के द्वारा किया गया था। ये भी सही है। 8 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन कथन सत्य है? तो इसका देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि इसे मद्रास में बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था। नहीं, ये सत्य नहीं है। आगे ऑप्शन का देखते हैं। इसमें यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था। ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था। ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। ये भी सही है। 2, 3, 4 इसमें देखते हैं। 9 का ऑप्शन जो है यहाँ पर, इसे मद्रास में बंगाल प्रेसिडेंसी से कुछ हिस्से में पेश किए गए थे। ये भी सही है। ये भी आपका सही है कथन। तो 9 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, यानी कि सभी सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। कब किया गया था? 1947 में किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का जो वायसराय कब नियुक्त किया गया था? 1947 में। महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से के लिए उपवास किया था। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर।
असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? तो 12 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी, संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना। ये आपका असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल नहीं था। बाकी के देख लेते हैं। सरकारी कामकाज का बहिष्कार करना शामिल था। सरकार को पुरस्कार लौटाना, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना। आपका डी इज ए राइट आंसर। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो 13 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन, देखते हैं, साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक। आपका हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए। 13 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। उन्नीस सौ 46 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इज ए जवाहरलाल नेहरू। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। तो 15 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत के मूल संविधान में जो राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था, इनमें से कोई नहीं। ये संसद का कार्यकाल निर्धारित किया जाता है संसद के द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। भारतीय संविधान के जो अंतर्गत समान नागरिकता संहिता का संबंध शामिल है वो नीति निर्देशक तत्व में है। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीय परिषद। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, क्षेत्रीय परिषद। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 18 का हो जाएगा ऑप्शन डी, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ये जो है मुख्य उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। बाकी के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, ये सभी के आते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार में। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। बाकी के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में है। आपको कमेंट कर बताना है कि विधान परिषद किस राज्य में, कितने राज्य में है, टोटल कितने राज्य में विधान परिषद की संख्या है। कमेंट में टाइप कीजिएगा। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो 22 का हो जाएगा अपन यहाँ से बी, 36वां संविधान संशोधन 1975। ऑप्शन बी इज ए राइट, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा ये शामिल नहीं है। बाकी के 21वां संविधान संशोधन 1967 शामिल है। 71वां संविधान संशोधन 1992 ये भी सही है। 92वां संविधान संशोधन 2003 ये भी सही है। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो एशियाई जंगल जो गधा पाया जाता है वो कच्छ के रण में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज ए राइट, कच्छ की रण में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में सिचुएटेड है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? 25 को हो जाएगा ऑप्शन डी, सदाबहार वर्षा वन बायोम में। इसमें जो है सबसे कम तापांतर पाया जाता है। निम्न में किस शहर को निरंतर बहने वाली झरनों का शहर कहा जाता है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी, क्विटो कहा जाता है। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, तभी क्वेश्चन का लेवल समझ में आएगा। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? तो गोल्फ की वजन का जो गेंद होता है 45.94 ग्राम होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत साहित्य में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्न में किस व्यक्ति की गुरुजी को उपनाम से जाना जाता था?
29 का हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एस. गोलवलकर को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को किससे जाना जाता था? राजा जी। ये भी ख्याल कीजिएगा, राजा जी को। रविन्द्रनाथ टैगोर को आप कमेंट कर बताइएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस उपनाम के नाम से जाना जाता था? लीम और नूरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। ऑप्शन डी इजी आंसर। नागालैंड का यहाँ पर क्या है? लीम और नूरालीम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी, धनबाद में। ऑप्शन सी इजी राइट, धनबाद। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब किया गया था? 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1964 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए? पी चौहान को बनाया गया है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, केरल। 10 लीग फोर युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, उत्तराखंड में। जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय था, तो इसका विषय यानी कि थीम क्या था? तो वाटर विजन @ 2047। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ध्यान दीजिए दोस्तों, वाटर विजन @ 2047 है। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? 37 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉक्सिंग से। किससे है? बॉक्सिंग से। राजा राममोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी, BK प्रसाद। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाहत सिंह। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो सबसे कम उम्र के एथलीट थे वो अनाहत सिंह थे। किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? 40 का हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी रामपाल। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो एबल पुरस्कार लुइस कैफेरली को। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, लुइस कैफेरली। किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? 42 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। किस देश में हाल में घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया गया है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल में। नेपाल में घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 के विषय क्या था? तो 44 का हो जाएगा फॉरेस्ट एंड द हेल्थ। ऑप्शन ए इज ए राइट, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। NPT नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र को। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। हाल में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया है? तो 46 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए, राहुल गांधी। राहुल गांधी के द्वारा किया गया है। हाल में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव को बनाया गया। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों से संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच का है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 49 का हो जाएगा एरिना सबलेंका ने। किसने जीता है? एरिना सबलेंका। हाल ही में किस राज्य ने नए और 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है? तो 50 का हो जाएगा अपना राजस्थान। ऑप्शन बी इज राजस्थान। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है, तो कौन का हो जाएगा? ऑप्शन डी, चौथा स्थान है ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान।
एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको बताना है कि एक देश एक उर्वरक योजना जो लॉन्च किया गया है, तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन सी 2023 तक, सॉरी 2030 तक, 2030 तक। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 54 का हो जाएगा ऑप्शन ए अमर सिंह। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी नाइजीरिया का। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? टोटल 6 महिला को शामिल किया गया। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? 57 का हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री। एक प्रभाव कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो 58 का हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। सार्गेसो सागर स्थित है, तो सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। ऑप्शन ए इज ए राइट कोटोपैक्सी। किन क्षेत्रों में मृदा संरक्षण एक बड़ी समस्या है? तो 61 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन ए अजंता। अजंता जो है श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली हुई है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से पूछ रहा है सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा, बाकी के सभी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग है, लोहित है, कामेंग है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो इंदिरा गांधी का उद्गम जो स्थल है हरिके बराज है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर हरिके बराज। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी का। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन ए टमाटर। और चींटी में क्या पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, और इमली में टार्टरिक अम्ल। लुई पाश्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? तो लुई पाश्चर को रेबीज के टीका के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्लोरोफिल है। ऑप्शन ए इज ए राइट क्लोरोफिल। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट तक मौजूद होते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मार्सिलिया। ऑप्शन डी इज ए आंसर मार्सिलिया। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स किस वायसराय के कारण होता है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन ए वायरिसेला। ऑप्शन ए इज आंसर वायरिसेला के द्वारा। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन ए अंडवाहिका के द्वारा। ऑप्शन ए इज आंसर अंडवाहिका के द्वारा। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो निम्न में से किसका बना होता है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम तथा पोटेशियम। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन बी गर्भाशय। गर्भाशय जो है नहीं है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है।
ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन सी यूजेनिक्स। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन डी इज ए आंसर प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित में से क्या समानता है कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन या आर्सेनिक? तो 77 का हो जाएगा ये सभी गैर धातु हैं। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन बी तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। फिनोल्फेथलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है, कैसा हो जाता है? तो रंगहीन हो जाता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। मीथेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? तो 81 का हो जाएगा सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है बताइए दोस्तों? तो सोने को कठोर बनाने के लिए। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन ए जेडेन यानी कि जिंक। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन के लिए एलम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर एलम। डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था? तो ऑप्शन ए रासायनिक संयोजन पर। ऑप्शन ए इज ए रासायनिक संयोजन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन डी इसका इनमें से सभी। बोल रहा है कि विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है तो कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता है, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, क्रोड में अनंत पारगम्यता यानी चुंबकशीलता होती है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन सी अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। तो 87 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी त्वरण का। ऑप्शन डी इज त्वरण की एसआई इकाई है। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 88 का हो जाएगा एनीमोमीटर का। किसका हो जाएगा? एनीमोमीटर से। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? 89 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी स्थिर होगा। क्या होगा? स्थिर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो बढ़ता या घटता है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो 91 का ऑप्शन हो जाएगा अपकेंद्रीयकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अपकेंद्रीयकरण। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन ए यूके में। ऑप्शन ए इज आंसर यूके में। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा को कहते हैं। 93 का हो जाएगा सी अवमूल्यन कहते हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो यह शून्य हो सकता है, बिल्कुल सही है। यह ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो आपका 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। और सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।